बिल्कुल अनामिका जी, देखिए एक तरफ से अगर ईरान की तरफ से ये बयान आया है तो अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि आज रात कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो दोनों बिल्कुल अभी बयानबाजी वाली सिचुएशन में है। और ईरान ने पहले उसको सारा उनका जो डिफेंस सिस्टम था, जो उनके जिसको हम आयरन डोम टेक्नोलॉजी कहते थे, आयरन बीम टेक्नोलॉजी कहते थे, उनके जितने भी रडार थे, ट्रैकिंग सिस्टम थे, उनको पहले भेद के ये दिखाया कि देखिए आप एक इनविंसिबल पावर नहीं है। हमारे यहाँ के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं खास करके और जो ड्रोन्स हैं वो वहां पे खूब क्षति पहुंचा सकते हैं। और अब बार बार ईरान ये कह रहा है, क्योंकि जितनी भी टुकड़ियां, अब देखिए कल पहले आया था, परसों ये न्यूज आ रही थी, इस समय तो केवल एक नैरेटिव्स पे आ रही है। परसों न्यूज आ रही थी कि मुश्ताबा खमीनी जो आयतुल्लाह अली खमीनी के बेटे थे, उनको अब सुप्रीम लीडर बनाया गया है। फिर आज ये खबर आ रही है कि नया सुप्रीम लीडर चुन तो लिया है लेकिन अभी उसका नाम हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, और IRGC चाहे वो जितनी उसकी टुकड़ियां हो, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह चल रही हैं। अभी मुझसे पहले दोनों सर जो हैं, मेजर जनरल रीरी बख्शी और कर्नल चैरेंद्र सिंह, दोनों बात कर रहे थे कि बहुत डिग्निफाइड तरीके से जो फॉलन सोल्जर्स हैं उनकी विदाई की है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और इस बात का बिल्कुल उनको सैल्यूट भी देती हूं। सीखने की भी जरूरत है। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी अनामिका, कि देखिए अमेरिका जो एक आम नागरिक है, अमेरिका का एक अमेरिकन सेंटिमेंट बचपन से ही ये है एक सुपीरियोरिटी का, एक हेजिमोनी का। तो अमेरिका में एक डिग्निफाइड तरीके से रिस्पेक्ट देना अपने फॉलन सोल्जर्स को, ये एक ट्रेडिशन भी रही है। ट्रंप ने भी इससे पहले किया है, चाहे वो नेवी सील्स आई हो यमन से, चाहे सीरिया से, चाहे अफगानिस्तान से, उनके जो मेरीन्स भी हैं, नेवी सील्स भी हैं। और इससे पहले बिल क्लिंटन जो है, बिडेन है, जॉर्ज W बुश हैं, ये सब भी करते आए हैं। तो मैं समझती हूं कि ये एक मानसिकता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक आम अमेरिकन नागरिक अपने आप को जब एक सुपीरियर पोजीशन में समझता है तो वो बॉडी बैग्स एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक डिमोरलाइजेशन फैक्टर आता है। तो उसको भी ओवरकम करने के लिए रिस्पेक्ट देना बिल्कुल डेफिनेटली वो देते हैं। और साथ साथ इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए ये एक बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं कि एक सिंबॉलिक एक सिचुएशन बनती है। और क्योंकि देखिए उसको अगर हम कंपैरिजन करें ईरान में, जो हम कह रहे हैं रेडिकल्स हैं, अपने सर पे कफन बांध के चलते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके साथ वो डिफरेंट साइकोलॉजी है। वो IRGC इस समय जिहादी कह लीजिए, आप फिदाइन, आप कोई नाम दे लीजिए, लेकिन वो एक इस सेंटिमेंट से चल रहे हैं कि भैया मैं मरूंगा तो तुझे भी पूरा मार के पूरी हानि पहुंचा के मरूंगा। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है उसको भी ओवरकम करने के लिए ये जो डेवर एयरपोर्ट पे जाना उनका होता है, वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बट एक सिंबॉलिक जेस्चर की तरह भी ये बहुत ज्यादा एक आम अमेरिकन नागरिक और अमेरिकन सोल्जर के लिए काम करता है।